जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में राजसमंद जिले को अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजसमंद जिले को राजनगर कहा जाता था। राजसमंद नाम कैसे पड़ा था राजसमंद जिले का? राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंदर है, तो राजसमंद झील के नाम पर ही जिले का नाम पड़ा है राजसमंद। अंतर्वर्ती जिला है राजसमंद जिला। 5 जिलों से सीमा बनाता है: ब्यावर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। जब अपन मैप देखते हैं तो राजसमंद जिला तिलक की आकृति में अपन को दिखता है। ऊपर की तरफ ब्यावर जिला नया बना है और इधर पाली दिखता है, और नीचे इस तरफ जो है उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ये 5 जिले जो है राजसमंद जिले से सीमा बनाते हैं। गिलूण सभ्यता ये भी राजसमंद जिले के अंदर है, जिसकी खोज 1957-58 के अंदर बीबी लाल ने की थी। गिलूण सभ्यता ताम्र और लौह युगीन है। कहाँ पर है? तो बनास नदी के किनारे है ये, जहाँ से अपन को सरसों के दाने मिले हैं। गिलूण सभ्यता बनास नदी के किनारे हैं। बनास नदी के बारे में अपन देखें तो बनास नदी वर्णासा भी कहते हैं इनको, वन की आशा के दो, वर्णासा के दो, और वशिष्ठी या विशिष्टि नदी कहा जाता है। उद्गम इसका खमनोर की पहाड़ियों से हुआ है। कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 480 किलोमीटर है। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से ये सबसे लंबी नदी है, और इसकी सहायक नदियाँ बेड़च, मेनाल, कोठारी, गंभीरी, खारी, डाई, मासी, बांडी, मोरेल, सोहदर, ढूंढ, काली सिंध और सीप नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। राजसमंद जिले के अंदर ही राजसमंद झील है, जिस झील के नाम पर राजसमंद जिले का नाम पड़ा है। राजसमंद झील का निर्माण 1662 के अंदर महाराणा राज सिंह ने करवाया था, और इस राजसमंद झील के किनारे ही 9 चौकी पाल हैं, और इसी झील के किनारे रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचित राज प्रशस्ति अपन को मिलती है, और भाषा संस्कृत भाषा के अंदर ये प्रशस्ति लिखी हुई है। और राजसमंद झील के किनारे जो राज प्रशस्ति है, उस राज प्रशस्ति के अंदर मुख्य बात ये है कि मीणा जाति का भी उल्लेख यहाँ पर देखने को अपन को मिलता है। और इसी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता बिना पति के सती हुई थी, एकमात्र माता है जो बिना पति के सती हुई थी। कैसे याद रखना है कि बिना पति के, यानी कि गे और वर, वर क्या होता है? पति, है ना। वर कोई पति कहते हैं अपन, तो ये घेवर हैं, यानी कि बिना पति के सती हुई थी। द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद झील के किनारे है। वल्लभ संप्रदाय का आस्था स्थल है, और इसका निर्माण 1671 के अंदर महाराणा राज सिंह ने करवाया था। नंदसमंद झील ये भी राजसमंद के अंदर है। नंदसमंद झील को ही राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं, और नंदसमंद झील जो है ये मीठे पानी की झील है। आगे आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले के अंदर है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। शिल्पी मंडन है, और इस दुर्ग की दीवार जो है उसको भारत की मान दीवार कहते हैं। इसके अंदर जो एक दुर्ग है उसको अंतर्दुर्ग का है, जिसका नाम क्या है? कटारगढ़ दुर्ग, जिसको अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं, क्योंकि इस दुर्ग के ऊपर चढ़कर या इस दुर्ग से देखने पर पूरा मेवाड़ दिखता था, इसलिए इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। उपनाम क्या है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को ही अपन क्या कहते हैं? कुंभल मैरू कहते हैं। मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली है ये कुंभलगढ़ दुर्ग, और इसको कमल मीर भी कहा जाता है और माहौर भी कहा जाता है। कमल मीर और माहौर ये दोनों नाम भी किसके हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के हैं। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर के ऊपर रखी हुई पगड़ी नीचे गिर जाती है। कैसे याद रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ये कहा है, जब किसी के सिर से पगड़ी गिरती हुई अपन को दिखती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? संभल संभल, है ना। संभल संभल, तेरे सिर से पगड़ी गिर रही है, तो संभल से कुंभल याद हो जाएगा, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि संभल संभल, यानी कि याद हो जाएगा संभल कुंभल। हल्दी घाटी
राजसमंद जिले के अंदर है और यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछे तो 21 जून याद रखना है, वैसे सर्वमान्य जो मत है वो तो 18 जून है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर का सेनापति मान सिंह और इधर महाराणा प्रताप दोनों की सेनाओं के मध्य हुआ था। युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो कोई परिणाम नहीं निकला, अनिर्णायक है, यानी निर्णय नहीं किया गया कि कौन जीता है और कौन हारा है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इस स्थान को, हल्दी घाटी को रक्त तलाई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें भयंकर खूनों की वर्षा हुई थी, मतलब भयंकर खून यहाँ पर बहाए गए थे, तो इसको रक्त तलाई के नाम से भी जानते हैं। दिवेर राजसमंद जिले के अंदर है। दिवेर के अंदर भी युद्ध हुआ था, जिसे दिवेर का युद्ध कहते हैं, और कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली पूछे तो हल्दी घाटी का युद्ध है, और मेवाड़ का मैराथन पूछे तो अपन को दिवेर का युद्ध बताना है। महाराणा प्रताप और मुगल सेना की ये महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हुआ था, और महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, विजय हुई थी। महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। टेराकोटा मोलेला स्थान का प्रसिद्ध है, जो राजसमंद जिले के अंदर है। श्रीनाथ जी का मंदिर, ये भी राजसमंद जिले के अंदर है। श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद जिले के अंदर है, और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। पिछवाइया यहाँ की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये नाथ द्वारा के अंदर है, और नाथ द्वारा कहाँ पर है, राजसमंद जिले के अंदर है। यहाँ पर श्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, और 7 ध्वजा का स्वामी भी कहा जाता है श्रीनाथ जी को। 4 भुजा का मंदिर ये गढ़बोर के अंदर है, और गढ़बोर कहाँ पर है, राजसमंद जिले के अंदर है। 4 भुजा मंदिर जो है इसको मेवाड़ का वारीनाथ कहते हैं। 4 भुजा मंदिर इसको मेवाड़ का वारीनाथ कहते हैं। होली और देव जूलनी एकादशी के दिन यहाँ पर मेला भरता है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर ये फरारा राजसमंद के अंदर है, जो महाभारत कालीन है, यानी कि महाभारत के समय ये बना हुआ मंदिर है, जिसकी स्थापना पांडवों की माता कुंती ने की थी। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।